दोस्तों, आज मैं विशेष रूप से पुरुषों से बात करना चाहता हूँ, स्त्रियों से नहीं। क्योंकि स्त्रियों की समस्या अलग है, उनका मनोविज्ञान अलग है। पुरुष एक गहरे संकट से गुजर रहा है और ये संकट आज का नहीं है, ये सदियों पुराना है। लेकिन आज ये अपने चरम पर पहुंच गया है। तुमने कभी सोचा है कि पुरुष होने का अर्थ क्या है? ओशो कहते हैं, जैसे ही एक बच्चा पैदा होता है, अगर वह लड़का है तो समाज तुरंत सक्रिय हो जाता है। समाज उसे एक साँचे में डालना शुरू कर देता है। उसके चारों तरफ कंडीशनिंग की दीवारें खड़ी कर देती। तुम लड़के हो, तुम्हें रोना नहीं है, तुम्हें मजबूर बनना है, तुम्हें जीतना है, हारना नहीं, नियति नहीं है। बचपन से ही पुरुष को सिखाया जाता है कि अपनी भावनाओं को दबाओ। आंसू आंसू तो कमजोरी की निशानी है। और इस तरह तुम एक जीवन मनुष्य को धीरे धीरे एक संवेदनहीन चट्टान में बदल देते हो। ओशो कहते हैं, पुरुष की सबसे बड़ी बीमारी उसका अहंकार है। और ये अहंकार उसका स्वभाव नहीं, ये समाज द्वारा दी गई एक बीमारी है। पुरुष को हमेशा कर्ता बनने के लिए उकसाया जाता है। तुम्हें कुछ करके दिखाना है, तुम्हें धन कमाना है, तुम्हें पद पाना है, तुम्हें इतिहास में नाम दर्ज कराना है। पुरुष पूरी जिंदगी सिर्फ दौड़ता रहता है। कहाँ दौड़ रहा है उसे खुद नहीं पता, बस दौड़ रहा है। क्योंकि रुकने का मतलब है असफलता। इस दौड़ में वो अपनी आत्मा को खो देता है। वो एक मशीन बन जाता है। वो एक अच्छा मैनेजर हो सकता है, एक अच्छा इंजीनियर हो सकता है, एक अच्छा सैनिक हो सकता है, लेकिन वह एक मनुष्य नहीं रह जाता। अहंकार हमेशा डर से पैदा होता है। पुरुष भीतर से बहुत डरा हुआ है। वो डरा हुआ है कि कहीं कोई उसे कमजोर न समझ ले, कहीं उसकी मर्दांगी पे सवाल न उठ जाए। और उस डर को छुपाने के लिए वह क्रोध का, हिंसा का और कठोरता का मुखौटा पहन लेता है। तुमने कभी किसी पुरुष को अकेले में रोते देखा है? नहीं, क्योंकि वो अकेले में भी रोने से डरता है। उसे लगता है कि अगर वो रोया तो उसका पुरुष तो खंडित हो जाएगा। परिणाम क्या है? जो आंसू नहीं बह पाते वो भीतर ही भीतर जहर बन जाते। पुरुष का हद धीरे धीरे पत्थर का होने लगता है। वो प्रेम करने की क्षमता खो देता है। वो केवल काम वासना को जानता है, क्योंकि काम वासना शारीरिक है, उसमें हद की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन प्रेम प्रेम के लिए वो तो पिघलना पड़ता है, प्रेम के लिए तो झुकना पड़ता है। और पुरुष का अहंकार झुकना नहीं जानता। यही कारण है कि पुरुष गहरे अकेलेपन से पीड़ित है। वह भीड़ में है, परिवार में है, दफ्तर में है, लेकिन वह पूरी तरह अकेला है। वो अपनी पत्नी से भी अपने डर साझा नहीं कर सकता, क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा करने से उसका सम्मान कम हो जाएगा। पुरुष की ऊर्जा स्वभाव से आक्रामक है। यदि इस ऊर्जा को सही दिशा में मिले तो यह विनाशकारी हो जाती है। युद्ध, अपराध, हिंसा, ये सब पुरुष की विकृत ऊर्जा के परिणाम हैं। पुरुष काम वासना के चक्रव्यूह में बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है। क्यों? क्योंकि काम के क्षणों में ही कुछ पलों के लिए उसका विचारशील मन रुक जाता है। उन कुछ सेकंड के लिए वह अहंकार से मुक्त होता है, लेकिन वह उस आनंद को पकड़ नहीं पाता। वो फिर उसी चक्र में लौट आता है। मैं तुमसे कहता हूँ, काम वासना बुरी नहीं है, लेकिन वही रुक जाना आत्मघाती है। तुम्हें उस ऊर्जा को ऊपर उठाना होगा। तुम्हें काम को राम बनाना होगा, यानी वासना को ध्यान में बदलना होगा।
मार्ग क्या है? पुरुष इस आत्मिक गुलामी से कैसे मुक्त हो? ओशो कहते हैं, सच्चा पुरुष वो नहीं जिसके पास मजबूत मांसपेशियां हैं या जो दूसरों पर हुक्म चलाता है। सच्चा पुरुष वो है जो भीतर से अत्यंत शक्तिशाली हो लेकिन बाहर से उतना ही कोमल हो। मूर्ख लोग समझते हैं कि कोमलता स्त्रियों का गुण है। नहीं, कोमलता चेतना का गुण है। बुद्ध को देखो, जीसस को देखो, कृष्ण को देखो, इनके भीतर जितनी शक्ति है उतनी ही करुणा भी। बुद्ध के चेहरे पर जो शांति है वो किसी स्त्री से भी ज्यादा सुकोमल है। मैं एक नए पुरुष की कल्पना करता हूँ। मैं उसे कहता हूँ, जोरबाज, जो पृथ्वी का उत्सव को जीता, जो भीतर की गहराइयों में शांत है, जो हंस सकता है, नाच सकता है, जीवन का आनंद ले सकता है, जो ध्यानस्थ है, साक्षी है। जब तक तुम्हारे भीतर का जोरबा और तुम्हारे भीतर का बुद्ध एक नहीं हो जाते, तब तक तुम अधूरे पुरुष हो। दोस्तों, अपने आंसुओं से मत डरो। जब भी रोने का मन करे, जी भर कर रो। आंसू तुम्हारी आंखों को साफ नहीं करता, वे तुम्हारी आत्मा को धोते हैं। कोमल बनो, दौड़ को रोको, कुछ समय के लिए कर्ता बनना छोड़ दो, सिर्फ होने का आनंद लो। बैठो, वृक्षों को देखो, नदी को सुनो, बस ये मौन होकर अपनी सांसों को महसूस करो। जब तुम्हारे भीतर क्रोध उठे या कामवासना जागे तो उससे लड़ो मत। लड़ने से अहंकार और मजबूत होता है। सिर्फ उसे देखो जैसे तुम आकाश में उड़ते बादलों को देखते हो। देखने मात्र ही ऊर्जा रूपांतरित होती है। सच्ची मर्दानगी दूसरों को गुलाम बनाने में नहीं, खुद के मन का मालिक बनने में। अपने भीतर के उस